गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने प्रेजेंट के जो चारों टेंस के पार्ट है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन सभी के कंसेप्ट हमने देख लिए थे बच्चों पिछली वाली क्लासेस में। आज मैं उन चारों ही टेंस जो प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट हैं उनके एग्जाम्पल्स, उनके क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ आपको बच्चों। वैसे मैंने प्रेजेंट सिंपल के कुछ क्वेश्चंस पहली क्लास में सॉल्व करवाए थे, लेकिन आज हम चारों ही टेंस के एक साथ, चारों ही प्रेजेंट के पार्टों के एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों पहला क्वेश्चन है इसमें, ही ऑलवेज। अब बच्चों यहाँ पे आपको फोकस करना है एडवर्बियल, जो एडवर्ब है वो क्या है, ऑलवेज है। ऑलवेज किसके अंदर आता है बच्चों, प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल के अंदर मेरे पास क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस का केस लगता है। वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों, सब्जेक्ट पे। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ही कैसा है बच्चों, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस, ई एस या आई एस का केस लगेगा। लेकिन उसमें भी देखो वर्ब के पीछे ना तो वाई है, यानी कि आई एस का केस नहीं लगेगा, और ना ही वर्ब के पीछे एस एच, सी एच, ओ या एक्स या एस एस वाला केस है, मतलब ई एस भी नहीं लगेगा। तो सिंपल से क्या लगा देंगे अपन, एस लगा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, चेंजेस। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल है मेरे पास, द एनुअल एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक। अब बच्चों आपको लग रहा होगा कि ये नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक मतलब फ्यूचर का दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन बच्चों एनुअल एग्जामिनेशन जो कि एक फिक्स प्लान है, फिक्स्ड इवेंट है जो कि इन फ्यूचर होने वाला है। तो वो फिक्स इवेंट या फिक्स प्लान जो इन फ्यूचर होने वाला होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल के अंदर। और प्रेजेंट सिंपल के अंदर अगर ये होगा तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एनुअल एग्जामिनेशन सिंगुलर है तो क्या आएगा, स्टार्ट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये वाला सिंबल, ये वाला आपको किसके अंदर बताया गया था, थोड़ा सा याद करो, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर समवन सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। और यहाँ पे क्या आएगा, ट्राइंग, टी आर वाई आई एन जी, ट्राइंग। इस तरीके से जब भी सवाल आए बच्चों, लिसन, सी और एस टाइप का, और यहाँ पे ये सिंबल दिखे तो आपको दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस। और वो भी क्या होना चाहिए, सेंटेंस के स्टार्ट में। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, इज, आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। नेक्स्ट देखो बच्चों, यू ऑलरेडी, ऑलरेडी किसका एडवर्बियल था, प्रेजेंट परफेक्ट का। यू के साथ क्या आएगा बच्चों, हैव। यू के साथ क्या आएगा, हैव। और यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेट। नेक्स्ट देखो बच्चों, अन्नू फ्रॉम अजमेर, यट। यस किसका एडवर्बियल था बच्चों, यट प्रेजेंट परफेक्ट का था। और मैंने बोला भी था यट जो है नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव में आता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्नू के साथ, अन्नू सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज़। और उसके साथ क्या आएगा, नॉट। और रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, रिटर्न। पीछे क्या लग जाएगा, आर ई टी यू आर एन ई डी, रिटर्न। ये हो गया इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट देखो, द चिल्ड्रन। उसके बाद देखो बच्चों, स्लिप फिल करना है मुझे। और देखो ऑल, ऑल के साथ क्या है बच्चों, टाइम। तो मैंने बोला था सिंस फॉर ऑल के साथ जब टाइम होता है तो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, तो क्या आएगा, हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स्लीपिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देखो बच्चों, परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बता रखा है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में क्या आएगा, हैज, हैव। और कंटिन्यूस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो बच्चों, सातवां, आई विथ हिम फॉर 10 ईयर्स। फॉर 10 ईयर्स, फॉर के साथ टाइम तो है, लेकिन आगे देखते हैं बच्चों, एंड ही हैज़ नेवर, यानी कि आगे वाला पार्ट क्या है, प्रेजेंट का ही है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आई के साथ क्या आएगा बच्चों, हैव। आई के साथ क्या आएगा, हैव, फिर बीन। और फिर देखो यहाँ पे क्या है, वर्क, तो वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग, वर्किंग। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आपके ये सातों सवाल भी सॉल्व हो गया। आठवां देखो बच्चों, आई सी यू जस्ट। जस्ट किसका एडवर्बियल था बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट है मतलब क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ या हैव के साथ। तो यहाँ पे देखो हैव दे रखा है, तो देखो हैव तो एक तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, और फिर इस हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, हैड। तो क्या आएगा, हैव हैड। कंफ्यूज मत होना बच्चों, हैव पहला तो है वर्ब की आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नाइन्थ क्वेश्चन जो है आपका, नाइन्थ क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है सी 4 कप्स ऑफ टी सो फार। सो फार ध्यान रखना बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी हैज़। और टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, टेकन। थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म्स आपको थोड़ी बच्चों पढ़ के रखनी है, दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट देखो, टाउन इनटू सिटीज दीज डेज। दीज डेज किसके अंदर आता है बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर टाउन सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंजिंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, आईएनजी। नेक्स्ट देखो बच्चों, कुकूज, कुकूज नेस्ट।
बोल रहा है कि कुकूज जो मुर्गे के बच्चे होते हैं या मुर्गियाँ होती हैं वो जो है नॉट मेक, नॉट मेक मतलब नहीं बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो कभी घोंसले नहीं बनाते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्लूरल है मतलब क्या आ जाएगा, डू नॉट। अगर सिंगल होता तो क्या था, डज। यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, तो डू नॉट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, मेक। उसके बाद देखो नेक्स्ट बच्चों, वी क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट कौन से टेंस का एडवर्बियल है बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो वी प्लूरल है तो क्या आएगा, आर। और वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचिंग, वॉचिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेक्स्ट देखो बच्चों, द पाइप फॉर एजेस। ये देखो फॉर के साथ एजेस क्या है, टाइम है, समय अंतराल है। वी मस्ट गेट इट रिपेयर्ड, वी मस्ट गेट इट रिपेयर्ड। यहाँ पे गेट क्या है बच्चों, प्रेजेंट। तो ये भी गेट प्रेजेंट सिंपल को अकॉर्डिंग बता रहा, तो वहीं यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे फॉर प्लस टाइम यानी कि क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग पाइप सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, द पाइप हैज़ बीन लीक की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हो जाएगा लीकिंग, लीकिंग। नेक्स्ट देखो बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर राजू। आई एम वेटिंग फॉर राजू, ही शुड क्या है बच्चों, मॉडल। और मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल के बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सीमा हैड बेटर। बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है, हैड बेटर जो होता है इसके बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आएगा, मेक। यहाँ पे वापस क्या आएगा, मेक। इस तरीके से बच्चों ये 15 क्वेश्चन हो गया। 16 देखो बच्चों, द ट्रेन हैज़ नॉट। अब देखो पता ही चल रहा है कि हैज़ आया हुआ है और लास्ट में क्या है, येट है। तो सीधा से क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट। लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, लेफ्ट। नेक्स्ट देखो बच्चों, 17वां सवाल, द टीचर कम लेट वाइल। तो वाइल का केस मैंने बच्चों बताया था, वाइल और एज का केस। तो वाइल के इधर देखो बच्चों कौन सा पार्ट है, प्रेजेंट। तो इधर क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो क्या आएगा, आर वेटिंग फॉर हिम। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। अब बच्चों देखो नेक्स्ट 18वां सवाल आपके पास। 18वां सवाल में आपको दे रखा है कि द नेचर अस ईच एंड एवरीथिंग। प्रकृति हमें सब कुछ देती है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो क्या आएगा, नेचर गिव्स, प्रेजेंट सिंपल आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंगल, तो हो जाएगा गिव्स। फर्टाइल लैंड इनटू बैरन लैंड फॉर वांट ऑफ ट्रीज। तो ये क्या है बच्चों, ये साइंटिफिक फैक्ट है। जो अपनी उपजाऊ जमीन होती है, पेड़ों की मांग बढ़ने से यानी कि लकड़ी पेड़ों की कटाई ज़्यादा होने से क्या हो रही है, बैरन यानी कि अनउपजाऊ होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ या ये एक तरीके से साइंटिफिक फैक्ट है। तो क्या आ जाएगा, टर्न्स। क्या आ जाएगा, टर्न्स, वर्ब के साथ एस, क्योंकि वहाँ पे क्या था, प्रेजेंट सिंपल। लैंड क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होता है, सिंगुलर। ये मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट, दे ब्रिज फॉर ओवर। फॉर के साथ देखो टाइम है, और यहाँ पे देखो स्टिल इजंट, ये क्या है, प्रेजेंट है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, दे हैव बीन। और यहाँ पे आपको दे हैव बीन मेकिंग, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, दे हैव बीन मेकिंग अ ब्रिज फॉर ओवर अ ईयर एंड इट स्टिल इजंट फिनिश्ड। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आज आपको प्रेजेंट के जो चारों पार्ट है, प्रेजेंट के चारों टेंस की एक साथ एक्सरसाइज करें। 20 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए। आप और क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, घर पे सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो कंसेप्ट मैंने बताया आपको, उनके अलावा आपके किसी भी टाइप का सवाल नहीं बनता। आपके सारे क्वेश्चन उन कंसेप्ट को यूज़ करने से सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी फिर भी डाउट या दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। अब अपन आगे वाले टेंस के जो पार्ट है वो शुरू करेंगे। नेक्स्ट टेंस है बच्चों अपना पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंपल सा क्या ध्यान रखना है बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नोट, एक नोट है बच्चों की वर्ब की सेकंड फॉर्म कैन बी यूज विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। यानी कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है आपको उसको बिना हेल्पिंग वर्ब के भी आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बच्चों कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी। मीन्स कहीं पे अगर आपको, जैसे अगर मैं बात करूँ कुछ वर्ब्स होती है उनकी जो फॉर्म्स होती है, जैसे प्लेड सेकंड और थर्ड सेम दिखती है, तो आपको जज करना है कि कौन सी सेकंड और कौन सी थर्ड है। तो आपको देखना है कि उसके आगे हेल्पिंग वर्ब है, अगर तो हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओनली प्लेड है, तो वहाँ पे क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी। और इसी तरीके से इस नोट का एक पॉइंट और ध्यान रखना है, डिड प्लस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ हमेशा क्या आएगी बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे प्रेजेंट सिंपल के अंदर और प्रेजेंट के चारों पार्ट में हम कुछ एडवर्बियल कीवर्ड देखे थे, सेम पास्ट में भी कुछ कीवर्ड होता है। यस्टरडे बीता हुआ कल, लास्ट प्लस टाइम, वहाँ पे क्या था, एवरी प्लस टाइम था। यहाँ पे लास्ट के साथ कोई भी टाइम हो, लास्ट डे हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट वीक हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, इस तरीके से कुछ भी हो तो वो क्या आएगा, पास्ट सिंपल को बताएगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है एगो, उसके बाद प्रीवियस डे, डे बिफोर यस्टरडे, परसों, वन डे,
द अदर डे, ये सारे क्या है बच्चों, एडवर्बियल्स है। उसके अलावा बच्चों ऑलवेज, एवरी डे और नेवर, इनके साथ अगर पास्ट का टाइम दे रखा हो बच्चों तो ध्यान रखना है ये प्रेजेंट सिंपल नहीं रहेंगे, फिर क्या बन जाएंगे, पास्ट सिंपल का पार्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों अपने पास एक और नोट है। नोट क्या कहता है बच्चों हमारे पास, नोट ये है कि कोई वाक्य यदि आपके पास पास्ट टेंस में है, कोई वाक्य यदि आपके पास पास्ट टेंस में शुरू हो तो वो पूरा किस में चलता है, पास्ट टेंस में ही चलता है। अगर कोई सेंटेंस पास्ट में चलता है तो वो पास्ट में ही चलेगा। फिर उसके बाद देखो बच्चों बिफोर जो होता है आपका, बिफोर जो है कांट बी यूज विथ कैलेंडर टाइम और क्लॉक टाइम एज एडवर्बियल। ये कॉम्पिटिशन के हिसाब से बच्चों ध्यान रखना है कि जो बिफोर होता है आपका वर्ड, इसको अपन कैलेंडर टाइम और क्लॉक टाइम के साथ कभी भी यूज नहीं कर सकते। कैसे, द ट्रेन डिपार्टेड 2 आवर्स बिफोर, यहाँ पे क्या है, ये क्लॉक टाइम है। बिफोर, यहाँ पे ये बिफोर क्या है बच्चों, गलत है, ये आपके पास एरर वाला पार्ट है। यहाँ पे बिफोर की जगह क्या सही होगा, एगो सही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से देखो बच्चों नेक्स्ट आपके पास, आई हैव मेट योर ब्रदर बिफोर। यहाँ पे देखो बच्चों टाइम नहीं है, ना तो कैलेंडर टाइम है ना क्लॉक टाइम है, तो यहाँ पे बिफोर एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पे बिफोर क्या है बच्चों, सही है। सेम चीज, द क्रिमिनल वाज ब्रॉट बिफोर द जज, यहाँ पे बिफोर क्या है बच्चों, प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी बिफोर क्या है, सही है। तो ये तीनों सेंटेंस आपको दिमाग में रखना है कि बिफोर जो है आपके क्लॉक टाइम या कैलेंडर टाइम के साथ यूज नहीं होता है, बिफोर जो है एडवर्ब के रूप में या प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो सकता है। नेक्स्ट बच्चों नोट की बात करें, पास्ट सिंपल कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट एनी एडवर्बियल वेयर प्रेजेंट परफेक्ट कैन बी यूज्ड। मीन्स बच्चों मैंने आपको बताया भी था कि अगर किसी टेंस में कोई भी टेंस का कीवर्ड नहीं होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जो पास्ट सिंपल है आपके बिना एडवर्बियल के या बिना सेंटेंस क्लॉज के कहीं पे भी नहीं आएगा। आपको सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई क्लॉज या कोई ना कोई कीवर्ड जरूर दे रखा होगा पास्ट सिंपल वाले पार्ट के लिए। तो नेक्स्ट बच्चों एक ट्रिक है। ट्रिक तो क्या, आपको तरीका ध्यान रखना है कि इफ, एज दो, वुड, दैट या आई विश या इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के साथ अगर प्रोनाउन हो, इनके जस्ट बाद में क्या हो, प्रोनाउन, तो वहाँ हमेशा क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, यानी कि पास्ट सिंपल आएगा। कैसे, इट इज हाई टाइम, ये यू क्या है यहाँ पे बच्चों, प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टार्ट डेट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट इज टाइम, सी क्या है बच्चों, प्रोनाउन, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लेफ्ट आया है। आई विश, ये क्या है, सी क्या है, प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या है, जॉइंड आया है। एज ही स्पीक्स एज इफ, यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस तरीके से बच्चों आपका पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, इनके सवाल से मैं आपको बाद में एक साथ करा दूंगा। नेक्स्ट अपन पास्ट का पार्ट टेंस का बात करें तो वो है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पहले फॉर्मूले की बात करते हैं बच्चों। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, सब्जेक्ट प्लस वाज वर। वाज कहाँ पे आता है बच्चों, जब सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर यानी कि एक वचन हो, और वर्ब कब आएगा, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल क्या हो, बहुवचन हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैंने आपको बता ही रखा कि पूरी इंग्लिश में जब कंटिन्यूस कहीं दिखे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब बच्चों एडवर्बियल या कीवर्ड की बात करें इनके, तो एडवर्बियल या कीवर्ड क्या होता है, वहाँ पे था एट दिस टाइम, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। वहाँ पे था दीज डेज, तो यहाँ पे हो जाएगा दोज डेज, एट दिस टाइम, यस्टरडे। इस तरीके से आपके पास पास्ट कंटिन्यूस के एडवर्बियल यूज होते हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, वाइल के साथ अगर पास्ट कंटिन्यूस आएगा कब, जब कि इसका सहायक टेंस क्या हो, पास्ट टेंस हो, यानी कि इसका सहायक वाक्य क्या हो, पास्ट वाला वाक्य हो। सेम यही अपन रूल किस में देखा था, प्रेजेंट के अंदर भी। अगर प्रेजेंट में वाइल आ रखा है तो प्रेजेंट के वाइल के साथ अगर कोई प्रेजेंट का पार्ट है तो दूसरे वाले पार्ट में क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। तो ये दोनों आपको दिमाग में रखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट कराऊंगा और इसके कुछ एग्जांपल्स है, क्वेश्चंस है जो चारों टेंस के एक साथ कंप्लीट करूंगा। नोट की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।